Hey guys, welcome back to my channel and you're watching Rabia Mama Vlog। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी या फिर मेरी थी नॉर्मल डिलीवरी। मेरी बेबी 11 मंथ्स की हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी डिलीवरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत लोग जो प्रेग्नेंट हैं वो जानना चाहते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर अगर हमें सिजेरियन करवाना है तो क्या ये पेनफुल होगा या नॉर्मल ज़्यादा पेनफुल होगा, या फिर आफ्टर डिलीवरी क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सब कुछ मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन मॉम्स के साथ शेयर कीजिए जो भी प्रेग्नेंट हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी डिलीवरी बेटर होती है, सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन या फिर नॉर्मल। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है। सी सेक्शन किन केसेस में होता है, 2-4 सिचुएशंस, सरकमटेंसेस आप बोल सकते हैं कि ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं इनका सी सेक्शन ही होगा। तो वो क्या क्या हो सकता है, मतलब जो 4-5 चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। कि जैसे बच्चे के गले में नाल अटक जाना, मतलब एक नाल अटकी हुई है तब भी बहुत केसेस में ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे के गले में 1-2 बार वो नाल अटक गई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर बच्चे का गला फंस सकता है, सांस अटक सकती है। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सिजेरियन के लिए जाइए। या फिर एक और सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपका बीपी हाई है, तो उस केस में भी डॉक्टर्स एडवाइस नहीं करते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए, क्योंकि बच्चे का दम घुट सकता है, बच्चे की सांस रुक सकती है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि बच्चा, वैसे क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होना चाहिए, बच्चा पेट में सिर उसका नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर होने चाहिए, क्योंकि अगर सिर नीचे है तभी वो इजीली बाहर आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स बच्चे का सर पकड़ के ही बाहर निकालते हैं। अगर बच्चा उल्टा है, आप देखिए यहाँ पर उल्टा और सीधे का क्या डिफरेंस है वो समझिए। प्रेगनेंसी में उल्टा सीधा होता है, सीधा उल्टा होता है। मीन्स अगर बच्चे का सर ऊपर है और पैर नीचे है तो इट मीन्स कि बच्चा उल्टा है। अगर बच्चा उल्टा है तो डॉक्टर्स कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप नॉर्मल डिलीवरी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब बच्चे को वो खींचे, हो सकता है उसके हाथ अटक जाए, क्योंकि बच्चा वैसे तो इस पोजीशन में रहता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे के हाथ ऐसे खोल लिए बच्चे ने अचानक से और वो हाथ अटक जाए, उसका सिर निकल ही ना पाए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि माँ उतना पुश ना कर पाए। तो इन केसेस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सी सेक्शन के लिए जाइए। अगर आपका बेबी उल्टा है तो सी सेक्शन होगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि मीन्स माँ बहुत कमज़ोर है, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पुश कर सके, या फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो पेन्स आते हैं वो सहन कर सके, तो उन केसेस में सी सेक्शन होता है। और नॉर्मल डिलीवरी तो आपको पता ही है कि अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अच्छे से वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और कम से कम चिकनाई खाइए। नहीं, लोग बोलते हैं कि चिकनाई ज़्यादा खाओ नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो, लेकिन ये भी एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप भर भर के घी खाएंगे तो बच्चा फिसल के बाहर आ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये केवल एक कम्प्लीटली मिथ है। लेकिन येस, घी खिलाने का रीज़न ये होता है कि माँ को ताकत मिलती है, जिसकी वजह से माँ पुश अच्छे से कर पाती है और बच्चा बाहर निकालने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सी सेक्शन किन किन केसेस में होता है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो मतलब अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। या फिर अच्छा एक केस और है कि अगर बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है तब भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो बात आती है कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई। पहले तो बताती हूँ कि मेरे साथ सिचुएशंस क्या क्या थी, उससे शायद आप अंदाज लगा लें कि हाँ मेरी कौन सी डिलीवरी थी। फर्स्ट पॉइंट कि ये जो रव्या मैम है ये थी ब्रीच पोजीशन में, जिसकी वजह से ये मेरे पेट में ब्रीच पोजीशन में थी, और 7 मंथ से मतलब जब भी सोनोग्राफी हुई तो हमेशा ये ब्रीच पोजीशन में आई। लेकिन आप 7 मंथ के बेसिस पे ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि आपका सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा, क्योंकि बच्चा एंड मोमेंट पर भी पोजीशन चेंज कर सकता है, मीन्स बच्चा पेट में कभी भी घूम सकता है। तो 7 मंथ में सोनोग्राफी हुई, ब्रीच पोजीशन में थी, 8 मंथ में सोनोग्राफी हुई, ब्रीच पोजीशन में थी, इवन 9 मंथ में हुई तब ये ब्रीच पोजीशन में ही थी। तो वहाँ पर आकर ये डिसीजन लिया गया कि भाई बच्चा जब 3 महीने से नहीं घूमा है तो ये एंड मोमेंट पे किसी हालत में नहीं घूमने वाली है, तो ये ब्रीच पोजीशन में ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ सब चीज़ें नॉर्मल थी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब मेरे को अचानक से पेन्स हो गए या फिर मेरा वाटर ब्रेक हो गया या कुछ ऐसा कुछ हुआ, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ, वो इतना मज़ेदार सीन था ना जब मेरी डिलीवरी हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला था। एक्चुअली द डे वॉज 26 Jan 2020।
उस टाइम यहाँ पर क्या था, किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था हरियाणा में, जिसकी वजह से सब कुछ नेट वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। अब क्योंकि 26 जनवरी थी और मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती है, मेरे को डॉक्टर ने बुलाया था 3 फरवरी, मतलब 3 फरवरी में डॉक्टर ने मेरे को बुलाया था क्योंकि सभी चीज़ें ओके थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो आपको आने की जरूरत है ही नहीं। मेरे को जो डेट दी गई थी, ड्यू डेट, वो थी मेरी 10 फरवरी। तो डॉक्टर ने बोला आराम से 3 फरवरी माना, क्योंकि अभी आपको ऐसा कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है और बच्चा भी अभी नीचे नहीं आया है। तो फिर ये था कि 3 फरवरी में जाना था, बट हम लोग को लगा कि चलो ठीक है, 26 जनवरी है, छुट्टी है, चलो चल लेते हैं। तो भाई हम डॉक्टर के पास गए। जब हम वहाँ पे डॉक्टर के पास पहुँचे तो भीड़ थी, और हमारे यहाँ जनरली क्या होता है कि 1 वीक का पूरा जो सब्जी होती है वो हम खरीद लाते थे। तो ऐसा हुआ कि भीड़ थी, तो मेरी जो सासू मॉम थी और मैं, हम दोनों तो डॉक्टर के यहाँ बैठ गए, और जो मेरे हस्बैंड थे और मेरे फादर इन लॉ थे वो चले गए सब्जी लेने के लिए। हमारे यहाँ भर के, उस टाइम एक्चुअली मटर का सीजन होता है भाई, मटर हमारे यहाँ तो बहुत खाई जाती है। तो भाई मटर आई 10 किलो भरकर, 1 किलो पनीर आ गया, दुनिया भर की साग सब्जी, टमाटर, प्याज, आलू सब भर भर के आ गए, मतलब पूरा है ना, पूरा राशन का सामान आ गया। और फिर कि टाइम तो लगेगा ही, जब तक हम सब्जी खरीद लेते हैं तुम डॉक्टर को दिखा लेना। अब भाई जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया बीपी। फिर क्या था भैया, जब बीपी चेक हुआ तो वहाँ पर बीपी निकला बहुत ज़्यादा हाई, जबकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब मैं बिल्कुल ओके हूँ। मेरे को तो ऐसा लगा ही नहीं कि भैया मेरे पेट में बच्चा भी है, मैं एकदम चिल अपना सारा काम कर रही हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे कि कल मेरी डिलीवरी है, आज शाम तक मैंने अपना पूरा काम किया है। घर में 3 टाइम का खाना बनाया, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, सब एवरीथिंग, एंड आई वॉज फीलिंग लाइक ओके, सब कुछ ओके ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब डॉक्टर के यहाँ गए तो भाई बीपी हाई निकला वहाँ पर। तो डॉक्टर ने, मतलब उनके अकॉर्डिंग बीपी इतना हाई था, वो मेरे को ऐसा याद है कि 150 था मेरा बीपी। तो भाई डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो एक इंजेक्शन तो मेरे को तुरंत दिया गया कि ताकि बीपी थोड़ा लो हो जाए। उसके बाद एक और मेरे साथ वहाँ पर ट्रेजिडी हुई कि जो मेरी मेन गायनी थी, जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ड्यू टू कोरोना वो भी कहीं फंस गई थी, जिसकी वजह से लास्ट के 1 मंथ से मेरा जो ट्रीटमेंट था वो उनकी जूनियर डॉक्टर देख रही थी। वैसे तो क्या होता है कि भाई डॉक्टर सब रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, मैंने तो अपनी पूरी फाइल बनाई हुई थी, उनको मैं हमेशा अपनी पूरी फाइल दिखाती भी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे क्या बोला कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आई वॉज थिंकिंग कि ओके यार, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो ये तो इससे अच्छा तो और हो क्या हो सकता है। तो फिर जिस दिन हम दिखाने गए तब भी वो बोलती है, मैंने उनसे पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन करना पड़ेगा। देन शी सेड कि नॉर्मल कर देंगे, हम तो नॉर्मल ही करते हैं, ज़्यादा प्रीफर हम नॉर्मल करते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि मेरा बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, तो क्या तब भी पॉसिबल है नॉर्मल होना? कहती है अच्छा ब्रीच पोजीशन में है। तो यार आई वॉज थिंकिंग यार क्या, मतलब भैया रिपोर्ट में क्या देख रहे हो आप? तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ एडवाइस देना चाहूँगी कि आप हर चीज़ डॉक्टर के ऊपर मत छोड़ो, आप कुछ चीज़ें अपने आप भी देखते हुए चलो और डॉक्टर को टाइम टू टाइम रिमाइंड करवाते रहो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर मतलब थोड़े केयरलेस हो जाते हैं। जैसे वहाँ पर हुआ, वो मेरे को उन्होंने बोला कि तुम कल को आओ, मैं तुमको इंड्यूस करूंगी और तुम्हारी मैं नॉर्मल डिलीवरी करूंगी। फिर जब मैंने उनको बोला कि मैम मेरा बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, देन अगेन उन्होंने मेरी एक सोनोग्राफी की। फिर जो मेरे सीनियर गायनी थी उनसे उन्होंने फ़ोन पर मेरी बात करवाई। देन शी एडवाइज तू रिस्क क्यों ले रही है, एक तो तेरा फर्स्ट बेबी है, ब्रीच पोजीशन है, बीपी तेरा हाई चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी का। अगर तुझे रिस्क लेना है तो तू ले ले, नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई इतना बड़ी बात नहीं है, हो सकती है बट वहाँ पर रिस्क है। एंड वी वर लाइक कि नो, हमें रिस्क नहीं लेना है। तो हम सीधा सी सेक्शन पर गए। तो मेरी हुई सी सेक्शन डिलीवरी। अब सी सेक्शन में क्या क्या होता है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अपकमिंग वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि डिलीवरी रूम में आखिर होता क्या है, कैसे डिलीवरी होती है, उसके बाद क्या कंडीशन होती है, सब कुछ एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तक का जो सब चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि मेरा सी सेक्शन हुआ। तो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस क्या क्या थे, एक तो ब्रीच पोजीशन में थी, बेबी ब्रीच पोजीशन में था, दूसरा बीपी हाई हो गया था, तीसरा ये था कि उन्होंने मेरे को, जैसे हम 26 में गए ना, तो उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि तुम कल को ही आ जाओ, क्योंकि जब सी सेक्शन होना ही है तो हमें वेट क्यों करना। अब ये भी जो था कंप्लीट मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया था एंड वो 4 तारीख में मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो जाना था। तो अगर वो चाहते तो और थोड़ा रुक सकते थे, बट उन्होंने बोला कि बीपी हाई है, दैट्स वाई हमको जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा और तुम्हारा सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरी हुई सी सेक्शन डिलीवरी। एंड उसके बाद क्या क्या होता है,
क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने अपकमिंग ब्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो मिस ना करें। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक दो एडवाइस आपको ये भी दी कि आपको हर चीज़ डॉक्टर के ऊपर नहीं छोड़नी है, आपको खुद भी अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुने हैं जहाँ पर भी इंड्यूस कर देते हैं और फिर एक इंसान वो पेन भी झेला उस इंसान ने और आफ्टर इन सभी चीज़ों के बाद भी उसकी सी सेक्शन हुई है। तो वो सिचुएशन आने मत दीजिए, थोड़ा सा अटेंटिव आप भी रहिए, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आपके साथ में कुछ गलत नहीं होगा। तो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।